नमस्कार दोस्तों, पीआर प्राइम 24 की तरफ से मैं आपका दोस्त पुष्पराज गौतम मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई परमेश जी। दोस्तों इस समय रौनापुर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पोखरा भुसौल। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं दोस्तों, एक ग्रामीण की शिकायत पे फ़ोन करने पे हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए इस समय हम लोग खेत खलिहान में डायरेक्ट खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो खेत के मालिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये एक महिला हैं, ये इन्होंने फ़ोन करके हमको एक सूचना दी थी, इनके खेत में अवैध खनन हो रहा था, उसके मामले में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या दिक्कत हुई थी आपके यहाँ खेत में? जी, एक बार ये लोग आए थे सर्वे करने, तो ये खेत में काम-वाम चल रहा था बुआई-जुताई का। तो मम्मी थी, चाची-वाची लोग पूछी कि क्या चीज़ का आप लोग जाँच कर रहे हैं? तो वो लोग बोले कि हम लोग को नहीं पता है, आप जाके सरकार से पूछिए। तो अब हम लोग सरकार से तो जाएँगे नहीं पूछने, फिर हम लोग भी शांत हो गए और वो लोग भी जाँच-वाच करके चले गए, सर्वे-वर्वे जो भी था अपना। और फिर ये बोरिंग की ओर आए, हम लोग सुबह में आए हैं। तो फिर हम लोग को कोई फ़ोन करके बताया तो आए हैं, तो यहाँ पे उनसे पूछे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे बताए नहीं आप लोग हमारे खेत में किससे पूछ के आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरा खुदाई कर दिए हैं और ये मोटर-वोटर लगाए हैं। तो बताए हैं कि ये ओएनजीसी ऑयल कंपनी है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दी है अल्फ़ा जियो कंपनी को। वो जगह-जगह परीक्षण करवा रही है कि ये ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम और भी खनिज पदार्थ का, तो फिर ये सरकार आपकी ज़मीन लीज़ पे ले लेगी और फिर आपको मुआवज़ा मिलेगा। तो हमारे खेत में देखिए जो इतना ये सारा काम हुआ है, तो इ इसका अभी हम लोग 20,000 25,000 लागत लगा के खेत में बुआई-जुताई करवाए थे। तो इसका ये कौन भरेगा? और मान लीजिए खनिज पदार्थ नहीं निकला या नहीं निकला, तो ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? फिर यहाँ पे तो अब होगी नहीं फसल अभी, फिलहाल इस फसल में तो नहीं होगी। तो फिर वही हम लोग मना किए तो नहीं माने ये लोग। उनके साथ के जो इधर के एक मऊ के थे, हरिश्चंद्र पाल करके थे, तो उनको फ़ोन करके वो लोग बुलाए हैं, तो वो भी काम तो रुकवा ही नहीं रहे थे लोग। तो हम लोग फिर गए हैं 3-4 लोग थाने पे गए हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए हैं। तो वहाँ पे फिर वहाँ से सर फ़ोन किए हैं इनको, तो बोले हैं कि क्यों अवैध तरीके से खेत में काम कर रहे हैं? तो बोले हैं कि सर ये हम लोग के पास एडीएम का परमिशन है। तो बोले एडीएम हाँ, शायद यही। तो बोले हैं कि उनका परमिशन है जो खेत है जिसका, उसके मालिक से आप परमिशन लिए हैं? तो बोले उनसे तो नहीं लिए हैं, तो वहाँ थाने वाले जो सर थे वो भी इनको बहुत डाँटे हैं। तो फिर ये तब काम-वाम बंद किए और वो बोले हैं जाओ काम रुकवा दो और अगर ये ना रोके तो तुरंत 112 को बुलाना और मुझे भी फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। जैसे कि बिना परमिशन के आपके खेत में खुदाई चालू हो रही थी। हो गई थी, सब काम हो गया था, बस इसके नीचे अब परीक्षण करना बाकी था और परीक्षण में ये लोग 180 फुट नीचे तक ये खुदाई किए थे और इसके बाद डायनामाइट से इसके अंदर विस्फोट करते। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जब ये खुदाई कर रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? जब खुदाई कर रहे थे तो क्यों नहीं आप लोग रोके? उस टाइम हम लोग थे नहीं यहाँ पे, घर पे थे। कब खुदाई हुई थी? रात में किए हैं। हाँ, जब रात में ये तकरीबन कितने बजे खुदाई कब आप लोगों को पता चला? हम लोगों को सुबह साढ़े 7 बजे पता चला। हाँ, तब लोग भाग के आए हैं रोके हैं। हाँ, आप सभी लोगों का खेत है, यहाँ से लेके यहाँ जहाँ तक खुदाई हुई ये सब खेत आप ही लोगों का है? नहीं ये हमारे भाई छोटे भाई का है और चाचा का लड़का है और वो हमारा खेत है जो जहाँ वहाँ पे लिखा था। अभी साथी के ग्रामीण है, आपका भी खेत है क्या इधर? आपके खेत में भी खुदाई हुई है? हमारा टिबियल है वो कुछ इनका ये लाइन गई थी। साइड में उधर है। जी। तो ये जो खुदाई हो रही है, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी कि नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, हमको नहीं जानकारी थी, नहीं थी। तो इस समय आप लोग थाने पे एप्लीकेशन दे के आए हैं? हाँ, ये हमारा लड़का गया था, लड़की गई थी, एक और भतीजा वो गए थे। तो इस समय वो जो कार्य कर रहे थे कार्यकर्ता, वो इस समय कहाँ चले गए? सब भाग गए। कहाँ चले गए? सब लोग भाग गए हैं, जो हरिश्चंद्र पाल थे, वो भाग गए हैं। जब थाने पर से उनको फ़ोन आया तो वो वहाँ यहाँ से भाग गए हैं और जो मज़दूर-वज़दूर थे सब लोग भाग गए हैं। फिर उनके अधिकारी आए हैं, वो भी हम लोग को बहुत मनाने की कोशिश किए हैं। बोल रहे थे कि हाथ पर पैर पड़ रहा हूँ, आपका गाज़ीपुर के थे, उनका नाम जीतू बॉस था। तो बोल रहे हैं हाथ पैर पड़ रहा हूँ, परीक्षण हो लेने दो। तो हम लोग बोले परीक्षण कर लीजिए आप, हम लोग को मुआवज़ा दे दीजिए। तो बोल रहे हैं नहीं आप लोग जाके क्लेम करिए और 15-20 दिन के बाद मुआवज़ा आएगा। इसे कहाँ क्लेम करेंगे? ये तो कुछ बताए होंगे कहाँ क्लेम ये कुछ नहीं बताए, बोले आप लोग अपना-अपना आधार कार्ड दे दीजिए, प्रूफ़ के तौर पे हम लोग को और क्लेम कर दीजिए। ऐसे आप कहाँ क्लेम करेंगे? वही तो बात है, इसीलिए हम लोग नहीं करने दिए हैं। हम लोग बोले हैं जैसे आप बिना पूछे अवैध तरीके से हम लोग के खेत में काम किए हैं, वैसे हाथों-हाथ अभी हम लोग को 20,000 रुपए दे दीजिए जो ये बर्बाद हुआ है 3 खेत मेरा। तो इस समय जो आपका खेत में जो फसल इसमें बोई गई थी, दोस्तों आप देख सकते हैं
कि इधर हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि जगह-जगह यहाँ से लेके तकरीबन जहाँ तक कैमरा दिख रहा है, वहाँ तक आप देख सकते हैं मिट्टी खोदी गई है और एक नाली के माध्यम से पानी निकाला गया है और देखिए जगह-जगह बोरिंग किया गया है। ये जो इतना बोई हुई फसल नुकसान हुई है, आप देख सकते हैं देखिए कितना अंदर तक होल है। ज़्यादा नीचे तक तो मतलब दिख नहीं सकता है कैमरे से, लेकिन आप देख सकते हैं ये होल तकरीबन 15 से 20 फुट तकरीबन नीचे तक है। 180 फीट नीचे बताएँ, 180 फीट नीचे तक होल किए हैं और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इसमें डायनामाइट डाल के विस्फोट किया जाता और उसके बाद पेट्रोलियम है कि नहीं है उसका परीक्षण किया जाता। और देखिए साथ ही साथ इतनी जो फसल नुकसान हुई है, इसका मुआवज़ा देगा कौन? आखिर ये सवाल बना है ग्रामीणों का कि मुआवज़ा कौन देगा? तो मुआवज़े के बारे में जब आपने उनसे बात की या थानाध्यक्ष महोदय के यहाँ जब आप ज्ञापन देने गई थी, तो वो आपको क्या सांत्वना दिए हैं? वो बोले हैं सुबह 9 बजे दोनों लोगों को बुलाएँगे और दोनों लोग आइए और बात करेंगे और उनको डाँटे ही हैं। हम लोग को नहीं कुछ बोले हैं, उनको डाँटे हैं। हम लोग को बोले हैं कि आप चिंता मत करिए और काम अभी रुकवा दीजिए और काम नहीं रुकता है, तो आप 112 को कॉल करिए, तुरंत 112 जाके काम रुकवाएगी। तो जब उधर से फ़ोन आया तो ये लोग भागने लगे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ओएनजीसी के परमिशन से वो लोग आके ये कार्य कर रहे थे, क्या अपना परमिशन दिखाए थे वो लोग? नहीं परमिशन तो नहीं दिखाए थे, ओएनजीसी ने अल्फ़ा जियो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो अल्फ़ा जियो कंपनी से वो लोग आए थे और वो अपना वो आई कार्ड लगाए थे अल्फ़ा जियो कंपनी का। जी। साथ ही में जैसे ग्राम प्रधान आपके आए थे, उन लोगों से मुलाकात किए थे कि नहीं, नहीं? ग्राम प्रधान से फ़ोन पे बात हुई है। हाँ, हाँ। तो ग्राम प्रधान बोले थे मैंने मना किया था कि ये मतलब फसल बोई हुई है, इसमें आप लोग मत काम करिए, तो आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों की फसल नुकसान हो रही है और ये कैसी-कैसी कंपनियाँ हैं जो ओएनजीसी के मान्यता प्राप्त होके प्राइवेट सेक्टरों में दे दी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर और ठेकेदार के कर्मचारी लोग अपने मनमानी ढंग से इस तरीके से बोई हुई फसल को नष्ट करते हुए अपना प्रयोग जारी कर रहे हैं। क्या इसका परमिशन सरकार द्वारा दिया गया है कि नहीं, ये सवाल बना हुआ है और ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। लोग एप्लीकेशन थाने से लेकर अपने जो नज़दीकी जहाँ पे इनको लगता है कि इनको सहायता हो सके, वहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं और देखिए आगे कानूनी क्या कार्रवाई होती है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं एसडीएम के चलिए उसी जगह बात होगी जिसको आप चलाएगा सब काम परमिशन बंद टीम करवाइए। अपना पहले बुलाइए, ये सब जो काम बंद परमिशन करवाइए। ले रहे हैं हम लोगों को क्यों नहीं बताया? गांव में गया भी नहीं, किसी का घर नहीं मिला उसको। नहीं गए होंगे, तुम गए होंगे। गांव में गया सबके घर पे आदमी रहता है। ये गांव है, ये तो शहर नहीं है कि छोड़ के सब चला गया घर पे। तेल वजह नहीं है कोई, सबके घर पे रहता है। जांच करेंगे, 2 घंटे का प्रोसेस होता है, उसके बाद ये सब आपका बरोबर करके टीम निकल जाएगी। और पैसा दिलाने वाला काम हम लोग कंप्लेन करके नहीं, ये पैसा दिलाने उलाने वाला काम पहले होना चाहिए, अभी फरार हो जाएँगे हम लोग कहाँ जानेंगे आप लोग कौन है कौन नहीं। क्या करेंगे? अब फार्म वार्म कोई नहीं भरेगा, सब लोग याद रखे, पता नहीं उसमें किस चीज़ का परमिशन ले लें। आप लोग सब मोबाइल नंबर लेके हम थक गए। भैया क्या बोले, बात कर रही है, मोबाइल नंबर देख के हो गई बात, क्या बोले? वही वो भी बोल रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, हम बताए तो हमसे बोले ठीक है हाँ, वो बोल रहे हैं कि कोई फार्म वार्म नहीं भरना है। मैडम जी अभी मुआवजा नहीं मिला है, कैसे कोई फार्म भर दें? एक प्रोसेस तो होता है। अरे एक प्रोसेस, सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है? आप लोग परमिशन लेते होंगे, वो परमिशन लाइए दिखाइए, और किस खेत का परमिशन है उस खेत के मालिक का परमिशन दिखाइए, उस खेत के मालिक से मिलिए, उस खेत के मालिक का परमिशन दिखाइए। बोल रहे सारे करके बोल अरे ऐसे क्या होगा? कोई किसी को मार के बोलेंगे कि अब मार दिए अब जिंदा नहीं हो सकता? ठीक है, वो हमारा टीम का गलती हो गई। किसी से नहीं हाँ, ऐसे ही आप लोग सरकारी काम कर रहे हैं और ऐसे ही आपकी टीम की गलती हो गई। मिला है वो आदमी। टीम पे कंप्लेन करो। हाँ, बुलाइए अपनी टीम को। टीम को बुलाइए, सबसे पहले परमिशन आंध्रा से आप लोग और कलकत्ता से आ गए यहाँ यूपी में इतना दूर, और आप लोग बिना परमिशन के काम कर रहे हैं। बिना परमिशन तो है, डीएम साहब का भी परमिशन। अरे इस खेत में कर रहे हैं, उधर जाइए सरकारी जमीन है उस पे करिए बिना परमिशन का काम। खेत वाले से नहीं मिल पाया उसके लिए। नहीं, कोई नहीं मिल पाया उससे ना, वो कर क्या रहा था, वो सोया था ना। कैसा है आप लोग चुने थे परमिशन लेने वाला? 1 2 3 4 6 मन है, 3 को हमारे भी है। सोखा का बताओ। यही लोग पाइप पाइप सब बिछाए हैं। हाँ, ये हमारा ये का ना पंकज का ना बोल रहा, कौन गुप्ता? संदीप गुप्ता, संदीप यादव कौन है?
बात अभी कर हमारा रहे इसमें कोई संदीप यादव है क्या? पूछो लोग को तो हम जनता नहीं का हो जाओ पूछो स्टेशन और इकट्ठा करने के लिए कौन बोला? क्या हुआ? कौन सा कंपनी? तुमने आपको कॉल किया था? आपको बोला आप ये रखिए ना। अरे आप संदीप यादव बताया, संदीप यादव कौन फार्मर से मिला हुआ क्या? भैया वाले से मिला? भैया भैया उसको भैया सुनिए, ये खेत कंपनी का है, कंपनी से परमिशन लेके कर दिए। मैं तो सब लेबर है, मजदूरी है, वो बोला तो ऑर्डर दिया तो मैं तो इधर से ठीक है, आपको बोला ना। जो ऑर्डर दिया उसको बुलाइए। बोले नहीं ना, एक यही बोले आपको कि इधर गड्ढा करो। नहीं, हम लोग नहीं बोले। नहीं बोले ना, आपको जो बोला उसको बुलाइए। वो ये सोल्व करेगा, ये आदमी ये कंपनी का सोल्व नहीं करेगा जो वो तो बोल रहे हैं नहीं बोले इधर, लेकिन आपको जो बोला ना उसको बुलाइए इधर। जो इधर चिन्हित करके काम करने के लिए बताया है उसको बुलाइए आप लोग इधर। और हाँ, वो परमिशन अपनी बताएगा। टीम बुलाइए, क्यों हम लोगों से नहीं मिली? ये तो है नहीं कि